बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिनोट करते हैं KW से। एक्चुअली है क्या, देखो यहाँ पर ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है बेटा। जब ये आयनाइज होता तो आयनाइज होता एज ए H+ एंड OH-। तो मैंने इसकी आयनेशन कांस्टेंट K लिखा और जानते हो K क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन विद द एनायन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर। K क्या है, कांस्टेंट है बेटा। मैं इसको एक वर्ड लिखती हूँ, दिस इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये वैल्यू ऑफ K है अपनी बेटा। इसको मैं ऐसे कर दूं, अभी ये जो लिखा आयनेशन कांस्टेंट K, अब ये वाटर को K के पास ले गया तो मेरे पास एक आयनेशन कांस्टेंट K के साथ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई और वो बन गया अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। बेटा आप जानते हो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में एक नई कॉन्स्टेंट बन गई, वो नई कॉन्स्टेंट थी आपकी KW। So what is a KW? It is a product of ionization constant K into concentration of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो KW बन गया, KW का नाम क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसको जो नया कांस्टेंट बनने वाला है उसको मैं लिखूंगा एज KW एंड इट इज देखो बेटा H+ इंटू OH-। मतलब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। देखो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। बेटा ये सबको मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H+ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपसे बोलूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर और OH- की भी वैल्यू है कितनी बेटा, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। दोनों को मिला लो भाई, KW की वैल्यू आती 10⁻⁻14 क्या आ रही, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर इज ए वैल्यू ऑफ KW। दैट मीन्स इट इज अ वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा आपको ये भी मालूम है अगर आपके पास KW है तो आप pKW निकाल सकते हो, माइनस ऑफ log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KW। बेटा अब ये KW की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, कितनी आएंगी, 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। बेटा ये -14 बाहर आ गया, कितना होता +14 और +14 log to the base 10 और बेटा सबको मालूम है log 10 की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप देखो मेरे पास pKW की भी वैल्यू कितनी आ गई, 14। बेटा यहाँ पर एक स्केल आती है, आप जानते हो pH + pOH = 14। वो स्केल भी मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। कैसे बेटा, अगर मेरे पास KW है इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, जो कि मेरा फॉर्मूला बनाया था। और अगर मैं यहाँ पे माइनस log to the base 10 दोनों तरफ लेता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, मुझे यहाँ मिलेगा -log to the base 10 KW इक्वल टू -log to the base 10। बेटा ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ रही है, आपको मालूम log A इंटू B कैन बी रिटन एज व्हाट बेटा, log A + log B। भाई इसको मैं ऐसे लिखूँ -log to the base 10 KW इज इक्वल टू माइनस ऑफ log A, फिर प्लस भी आएंगी, प्लस इंटू माइनस माइनस। बेटा माइनस इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर देता हूँ, -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। बेटा आपको मालूम है -log to the base 10 KW कैन बी रिटन एज व्हाट, pKW -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ रिटन एज pH प्लस -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- रिटन एज व्हाट बेटा, pOH। देखो आपको स्केल भी आ गई और सब बच्चों को मालूम है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इस स्केल में मैं वैल्यू डालूँ, इस स्केल में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ कौन सी डिग्री में, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि रूम टेम्परेचर है भाई। तो pKW इज इक्वल टू व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन एट 25, 7। व्हाट इज द pH ऑफ द pOH ऑफ द सॉल्यूशन एट 25, 7। भाई दोनों को मिला लो कितनी आ रही है, 14। मतलब यहाँ से आप स्केल बना सकते हो, व्हाट इज दैट सर, pH + pOH इक्वल टू pKW एंड pKW इज नथिंग बट द 14। तो बेटा ये टॉपिक में आपको मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और टर्म बताना था, ये व्हाट इज दैट, KW is called as a ionic product of water
and it is the product of concentration of H plus and product of concentration of OH minus. ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसीलिए बताया कि कभी कभी पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW एट 25, तो KW की वैल्यू 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होती है। उसी से मैंने स्केल बनाने की कोशिश किया बेटा, वही लगाया PKW की वैल्यू इतनी है तो आपको PKW की वैल्यू इतनी है तो PKW के इसमें KW की वैल्यू डालो, PKW की वैल्यू 14 आती है। इससे मैंने आपको ये स्केल बनाने की कोशिश किया और इस स्केल की वैल्यू इक्वल टू 14 कैसे आती है वो बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा बेटा, ये जो KW है ना, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा लो KW की वैल्यू आपकी चेंज होगी, और अगर टेम्परेचर घटा लो KW की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर KW वैल्यू इंक्रीजेस, बट डिक्रीज इन टेम्परेचर KW वैल्यू डिक्रीजेस। मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा कि KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके हिसाब से pH ऑफ वाटर भी चेंज होती है, हम देखेंगे। इतना लिख लो बेटा आप लोग। बेटा ये जो KW है, अब वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है, तो हम ऐसा लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बेटा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब KW टेम्परेचर बढ़ेगा KW बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा KW कम होगी। लेट अस से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में KW की वैल्यू जो डिटरमाइन की गई है 0.114 इंटू 10 की पावर -14 थी, और वही KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो कि रूम टेम्परेचर माना जाता है वो डिटरमाइन करा गया 10 की पावर -14 जो अभी हमने सॉल्व किए थे, और वही KW की वैल्यू 90 डिग्री सेंटीग्रेड में जो डिटरमाइन किए बेटा वो आती 10 की पावर -12। मतलब यहाँ से देखो हमको कैसे अंदाज़ा लग रहा है KW की वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट वैल्यू, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, देखो 0 से 25, 25 से 90, तो KW की वैल्यू भी बढ़ रही है। 0.114 इंटू 10 की पावर -14 थी, अब क्या हो गया 1 इंटू 10 की पावर -14, अब कितनी हो रही 1 इंटू 10 की पावर -12, बढ़ रही है बेटा वैल्यू। KW की वैल्यू इतनी है तो PKW की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पर छोड़ो और यहाँ देखो KW की वैल्यू इतनी है, KW की वैल्यू 10 की पावर -14, PKW कितनी हो गई और ये कितनी हो गई। अगर मैं इसको भी निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर समथिंग आएगा बेटा, एक तो आएगा 14 और वैल्यू मुझे आएगी समथिंग 14.47114 को मतलब 14.7 समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली। अब आपने ये भी देखा है कि KW डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब आप ही देखो बेटा, अगर मैं KW की वैल्यू 14 लगाता हूँ, सॉरी अगर मैं KW की वैल्यू 10 की पावर -14 लगाता हूँ तो H प्लस की वैल्यू -7, OH की वैल्यू -7 होगा ना, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसकी कितनी होगी, KW इज दिस मच, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी होगी 10 की पावर -7, राइट बेटा। और उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इसकी भी कितनी होगी 10 की पावर -7। अब आप बताओ बेटा H प्लस की वैल्यू इतनी है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH, तो अगर 10 की पावर -7 तो pH की वैल्यू 7। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POH, OH की इतनी है तो POH की वैल्यू भी 7। ये कब होगा, इट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताओ आपके पास KW की वैल्यू कितनी दी है 10 की पावर -12। बेटा अगर ये -12 लाना है तो H प्लस इज -6, OH भी इज -6, मतलब यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ लगा दूँ, कितनी आएंगी 10 की पावर -6। बेटा OH माइनस भी कितनी आएंगी 10 की पावर -6, मतलब pH कितनी आएंगी 6 और POH कितनी आएगी बेटा 6। मतलब है तो ये अभी भी वाटर, लेकिन थोड़ा सोचो वाटर एट रूम टेम्परेचर वैल्यू ऑफ pH ऑफ द वाटर कितनी आ रही 7, मतलब हमारा pH 0 डिग्री आई मीन 25 डिग्री में वाटर अपना कैसा था न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया अब हमारा pH ऑफ द वाटर कितनी होगी 6, तो हमारा pH ऑफ वाटर क्या हो गया स्लाइटली एसिडिक। बेटा टेम्परेचर बढ़ने से एसिडिक हुआ तो टेम्परेचर कम होने से वो बेसिक हो जाएगा स्लाइटली अल्कलाइन। कैसे देखो, अब ये 14.7 आ रहा तो मैं ऐसे लिखूँ 10 की पावर -7.36 या 35, क्योंकि बेटा
-7 14 होगी, 0.35 0.35 70 हो जाएगा। मतलब OH माइनस भी कितनी आएंगी 10 की पावर -7.35। मतलब pH कितनी आएंगी बोलो बेटा, 10 की पावर -7 है तो मैं जो pH आएगा क्या वो 7 से बढ़ के आएगा या 7 से कम आएगा? ऑब्वियसली बढ़ के आएगा ना, -7 है तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा इट बिकम है 7.1 या 7.35 कर दूँ या 7.2 कर दूँ। और ये pH भी कितनी होगी बेटा, देखो अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, भाई ये भी कितनी होगी 7.2। मतलब मुझे आपको ये चीज़ें सिखाना था। व्हाट इज द pH ऑफ दी वाटर एट रूम टेम्परेचर 7। पानी हमारा कैसा है, न्यूट्रल है रूम टेम्परेचर में, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ गया एसिडिक, टेम्परेचर कम हो गया स्लाइटली अल्कलाइन। सो दिस इज द pH ऑफ द वाटर चेंजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। कंसेप्ट क्या है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और KW की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, H+ एंड OH-। तो बेटा ये चार्ट है और ये चार्ट को अगर आपको समझ में आया तो इसके मैं क्वेश्चंस दूंगा। तो क्या समझ में आया बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज ए KW, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस KW वैल्यू इंक्रीजेस। मैंने ये एक डाटा जो लिखा है ये प्रैक्टिकल डाटा है बेटा, गिवन डाटा है, वहां से लिखा है KW की वैल्यू ऑफ द वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इतनी है। बेटा ये सब आपने किसके लिए लिखे, ये राइटिंग ओनली फॉर द वाटर मॉलिक्यूल, बाकी किसी को नहीं लिखे आपने। तो KW की वैल्यू एट 25 10 की पावर -14, बट KW की वैल्यू एट 90 10 की पावर -12 एंड KW ऑफ वाटर एट 0 डिग्री 0.114 इंटू 10 की पावर -14। उसके हिसाब से देखो pH ऑफ द वाटर चेंज हो रहा है। हमेशा न्यूट्रल नहीं होता बेटा, एट रूम टेम्परेचर में न्यूट्रल है, ज़्यादा गर्म हो गया तो एसिडिक, ठंडा हो गया तो स्लाइटली अल्कलाइन। बना लो बेटा, इससे क्वेश्चंस देखेंगे अभी। बेटा ये 3 क्वेश्चन दिया मैंने, डाटा यहाँ पर है एट pH ऑफ वाटर दिया है एट 298 केल्विन, एट 273 केल्विन, एट 328। 298 केल्विन मतलब जानते हो कितना है बेटा, 298 माइनस 273 करा लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में व्हाट इज द pH ऑफ वाटर 7 इक्वल टू 7। बेटा 273 मतलब आप जानते हो 273 माइनस 273 कितनी आ रही, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में pH की वाटर 7 से बढ़ के है, दैट इज ग्रेटर देन 7। 328 है भाई, 328 माइनस 273 करा लो 55 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 25 से बढ़ के है, pH ऑफ वाटर लेस देन 6 मतलब लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब ऑप्शन 2 आएगा। बेटा ये सवाल आपको कंसेप्शुअल सवाल है जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से पूछे जाते हैं। बेटा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ H+ आयन इन 1 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 की पावर -7 Na, -4 Na, -10 Na, -14 Na। Na क्या है बेटा, अवोगाद्रोस नंबर, राइट। चलो मैं ट्राई करता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें मालूम है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा 1 मोल ऑफ वाटर, बेटा 1 मोल ऑफ वाटर व्हाट इट कंटेन, 1 मोल बोला मैंने, 1 मोल ऑफ वाटर बेटा इट कंटेन 1 मोल ऑफ H+ आयन एंड 1 मोल ऑफ OH- आयन। तो मैं ले लूँ बेटा ओनली 1 मोल ऑफ H+ आयन, ये मैंने ले लिया है। अच्छा नंबर ऑफ H+ आयन इन 1 ml ऑफ वाटर पूछ रहा है, राइट। बेटा 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H+ आयन, और हम जानते हैं बेटा 1 मोल ऑफ H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। मतलब देखो मेरा सवाल जो मैंने पूछा था उसका आंसर इसी के अंदर में आ गया, बिकॉज 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 1 मोल ऑफ H+ एंड अगेन इट कंटेन व्हाट बेटा 1 मोल ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमें H+ की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं अंदाज़ा लगा लिया 1 मोल ऑफ H+ मतलब 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। मतलब यहाँ इसको देख के बोलो बेटा अगर मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, अगर मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है तो 1 लीटर ऑफ वाटर में इतने मोल ऑफ क्या होंगे, H+ आयन होंगे। भाई 1 मोल ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर को मैं 1000 ml ऑफ वाटर तो लिख सकता हूँ ना, तो 1000 ml ऑफ पानी के अंदर में इतने इंटू Na, बिकॉज मोल को मैंने नंबर ऑफ इसमें कर दिया,
बेटा 1000 ml ऑफ वाटर कंटेन 10 की पावर -7 इंटू Na नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये दिस इज नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर। भाई वो 1 ml ऑफ वाटर की बात कर रहा है, तो 1 ml ऑफ वाटर में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, 10 की पावर -7 इंटू Na इंटू 1/1000, तो भाई 10 की पावर +3 बिकम -3, -7 -3 -10, दैट मच नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन किसमें 1 ml ऑफ वाटर। मतलब पानी के 1 ml में इतने सारे H प्लस आयन हैं। भाई ऐसा ऑप्शन कहीं तो मिल रहा है, 7 और 3 10, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आ गया, बना लो बेटा इसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ऐसा दिया, KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, नहीं मालूम 0 था 25 था या 25 से ज़्यादा था, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में 10 की पावर -16 दिया गया है। पूछ रहा कि H प्लस कितनी, OH कितनी, PH कितनी, POH कितनी। बेटा हम जानते हैं KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। भाई यार इसकी वैल्यू अगर 10 की पावर -16 दे रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी 8, और इसकी भी वैल्यू क्या आएंगी -8। मतलब यहाँ से सबसे पहले मुझे तो यही मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ रही 10 की पावर -8, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी आ रही 10 की पावर -8। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH आ गए तो व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन, वो आ रही है 8, एंड व्हाट इज द pOH ऑफ द सॉल्यूशन, बेटा वो भी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 8। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 5% आयोनाइज्ड एसिड। मतलब अंदाजा लगा लो भाई, ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड की KW दे दिया। जब भी वीक एसिड है सीधा सीधा माइंड में आ जाना बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या होगी, C इंटू अल्फा। तो ये वीक एसिड होती है ना बेटा, वो पूरा आयनाइज नहीं होता है। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे पास एक वीक एसिड है HA वाली, मैं जब इसको तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस एंड A की माइनस। कॉन्सेंट्रेशन C थी डैश डैश, भाई C में से C अल्फा गया, C अल्फा फॉर्म हुआ, C अल्फा। हमारे काम का यही है ना भाई, H प्लस इक्वल टू C इंटू अल्फा, वीक एसिड है इसीलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या क्या देखो, कॉन्सेंट्रेशन C की वैल्यू दिया 0.1 मोलार, बड़ा अल्फा दिया 5%। अब जानते हो 5% को लिखते कैसे हैं, 5/100, 0.05। आपको अल्फा भी आ गया, C भी आ गया, दोनों इसमें डालो, you'll get the concentration of H plus ion, that is 0.1 into 0.05, that is equal to 5 into 10 की पावर -3 is a concentration of H plus ion। पहला तो हो गया OH माइनस होना। बेटा यहाँ देखो OH माइनस निकालने के अलग अलग रूल्स है, आप एक काम कर लो ना, मैं आपको बता दूँ, यहाँ KW दिया, आपको H प्लस भी आ गई, OH माइनस होना, आपके KW का फॉर्मूला डालो। What is the formula of KW? Ionic product of water is a product of concentration of H plus into concentration of OH की माइनस। भाई होना क्या, OH माइनस। KW की वैल्यू दी गई है 10 की पावर -14, H प्लस की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होना है। अब आप सॉल्व करा लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर -14/5 इंटू 10 की पावर -3। बेटा 1/5 0.2 इंटू 10 की पावर -3 बिकम +3, 14 में से 3 गए -11, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -12 इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। देखो OH माइनस की वैल्यू आ गई एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 5 इंटू 10 की पावर -3, जबकि कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हो, अल्फा की वैल्यू 5%। मतलब C दिया, अल्फा दिया, तो आप H प्लस एंड OH माइनस इस तरह से निकाल सकते हो। बना लो इसे।